अस्सलामुअलैकुम। आज क्रिस्पी करारे झटपट रेशेदार कबाब बनाएंगे। इसको बहुत ही यूनिक स्टाइल से बनाएंगे जिसको खाकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इस कबाब को बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर मेरी ये यूनिक सी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज की रेसिपी का आगाज करते हैं। इस यूनिक कबाब को बनाने के लिए पैन में 3 चम्मच ऑयल लेंगे। ऑयल को हमने हल्का सा गरम कर लिया है। 1 चम्मच हमने सफेद जीरा लिया है। जीरे को हमने हाथों में हल्का सा मसल कर लिया है। आधा चम्मच काली मिर्च जो हमने मोटी मोटी दरदरी से पीस ली है। आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब ये हम सारी चीजें हल्की सी रोस्ट कर लेंगे। 3 अदद लाल मिर्च जो हमने छोटी छोटी कटिंग कर ली है। प्यारी सी खुशबू के लिए 2 चम्मच पुदीने की पत्तियां, 3 चम्मच हरा धनिया, 2 अदद सब्ज मिर्च। इन चीजों को भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। 250 ग्राम हमने बोनलेस चिकन लिया था जो मैंने उबाल कर इसके रेशे काट लिए हैं। चिकन को बॉईल करते वक्त 2 चुटकी नमक, आधा चम्मच सुरख मिर्च, 2 चुटकी हल्दी और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया था। चिकन को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि जो चिकन के अंदर कच्चा सा पन आता है वो रोस्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट तक हम चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। 1 कप हमने सफेद चने जो हमने बहुत ही अच्छे से बॉईल कर लिए हैं अब हम चिकन के अंदर शामिल कर देंगे और थोड़ा सा मिक्स करेंगे। चिकन और चनों को हम मैश कर लेंगे। चने और चिकन को हमने मैश करने के बाद 1 मिनट मजीद भूनेंगे। आप इस स्टेज पर मसाले चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक और मिर्च कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। कुछ देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम लेंगे आधा किलो बॉयल आलू जो हमने बॉईल करके फ्रीजर में रख दिए थे ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। अब हम पोटैटो को भी मैश करेंगे। पोटैटो को हम बहुत अच्छे से मैश करेंगे ताकि ये जो मोटे मोटे पीस हैं ये भी मैश हो जाएं। और हम अब बाकी की चीजें भी शामिल कर लेते हैं। आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच नमक, 3 अदद लाल मिर्च जो हमने छोटी छोटी कटिंग कर ली है, 4 अदद सब्ज मिर्च, 3 चम्मच हरा धनिया। अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए 3 चम्मच पुदीना ऐड करेंगे। ये सारी चीजें हमने बिल्कुल बारीक कटिंग कर ली हैं। अब हम हाथों की मदद से मिक्स कर लेते हैं। ये स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनते हैं। ये देखिए हमने ये सारी चीजें मिक्स कर ली हैं। अब हम कोटिंग के लिए 2 अदद अंडे लेंगे। अंडे हम फेंट लेंगे। चुटकी भर काली मिर्च, चुटकी भर नमक ऐड करेंगे। 3 चम्मच हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। अब अच्छे से हम फेंट लेंगे। अब हम रेशेदार स्नैक यानी कबाब बनाएंगे। पहले हम हल्का सा हाथों पर ऑयल लगाएंगे। अब हम आलू का बैटर लेंगे और हाथों में फैला लेंगे। अब हमने जो चिकन की फिलिंग तैयार की थी वो हाथों में इस तरह लंबाई में बेल कर इस तरह दरमियान में रख कर ऊपर से हम बहुत अच्छे से कवर कर देंगे और लंबाई की शेप में बना लेंगे। अब हम अंडों में कोट करेंगे और फिर हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ब्रेड क्रम्स हम बहुत अच्छे से लगाएंगे ताकि हर तरफ से ब्रेड क्रम्स लग जाए। ये देखें हमने ये ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया है। इस तरह ये हमने लंबाई में बनाकर तैयार कर ली है। आपको जो शेप पसंद है वो आप बना सकते हैं। अब मैं आपको गोल शेप में भी बनाकर बता देती हूँ। इसी तरह हम पोटैटो का बैटर लेंगे। इसी तरह जो हमने चिकन की स्टफिंग बनाई थी वो हम दरमियान में रखेंगे और ऊपर से अच्छे से कवर करेंगे। इस तरह हम ये गोल शेप दे देंगे। अब हम अंडे में कोट करेंगे और ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। इसी तरह ये हम सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने हल्का सा गरम कर लिया है। बिल्कुल नरम हाथों से हम कबाब को ऑयल में डाल देंगे। बहुत ज्यादा भी हम ऑयल को गरम नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा ऑयल गरम रखने से कबाब हमारे जल सकते हैं। लिहाजा हम फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे। अच्छा और प्यारा कलर आने तक हम फ्राई करेंगे।
ये देखिए कलर आना शुरू हो गया है। चारों तरफ से हम इस तरीके से घुमाकर हर तरफ से कलर देंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम निकाल लेंगे। बहुत ही अमेजिंग क्रिस्पी चटपटे पोटैटो स्नैक यानी आलू के रेशेदार कबाब बनकर तैयार हैं। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। फाइनली अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली यूनिक रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।